हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग मेरी तरह ही अच्छे होंगे। जितना अच्छा मैं हूँ उतने ही अच्छे आप लोग भी होंगे। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ की एक सीरीज़ चल रही है हम लोगों की 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 और 1.2 इस सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज एक फिर से नई एक्टिविटीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1.3। ओके, तो 1.3 एक्टिविटी में क्या है, बिना किसी भी टाइम टेकिंग के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली हुआ क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं। ऐड द डाइल्यूट HCl और द H2SO4 इनटू दिस। उसमें ऐड कर दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को। इट इज़ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें ऐड कर दिया गया है। देन ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है। देन टच द फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जब हम लोग टच कर रहे हैं फ्लास्क को तो क्या किसी तरीके का कोई टेम्परेचर चेंज नजर आ रहा है उसमें। ये सारी ऑब्जर्वेशंस बेसिकली देनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक्टिविटी लिख दिया हुआ है। इसके जिंक ग्रेन्यूल्स क्या है थोड़ा उसके बारे में बता दूँ आपको। जिंक ग्रेन्यूल जनरली सॉलिड पार्ट है, जिंक है मेटल होता है, ठीक है, सॉलिड है जिंक, और उसमें छोटे छोटे पार्ट उसके 2, 3, 4, 5 पार्ट डाल दिए गए हैं। क्लियर। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंक को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। देन फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। क्लियर। और जब यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे देन जिंक ZnSO4 प्लस H2 दिस लाइक दिस, ठीक है। क्लियर। तो अभी और अगर ज़्यादा अफर्मेटिव बना दें इस इक्वेशन को तो बेसिकली जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये वाला जिंक भी सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में हो गया हमारा, H2 गैसियस है हमारा, ये एक्वस हो गया हमारा, ठीक है, और ये एक्वस हो गया हमारा, और ये गैसियस हो गया हमारा, ठीक है। ये इतना सारे लोग हम लोग अलग अलग तरीके से अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करिए। तो बेसिकली हुआ क्या है, जिंक रिएक्ट कर गया है HCl के साथ में और जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। पहले वाली रिएक्शन में जिंक ने इस HCl के पास से इस H को डिस्प्लेस कर दिया है। देन फॉर्म जो हुआ है इट इज कॉल्ड जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म हुआ है, जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई है। इस जिंक ने इस H2SO4 के पास से इस H2 को लिबरेट कर दिया है। देन H2 यहाँ फॉर्म हुआ है और Zn यहाँ से ऐड हो गया है SO4 में, ठीक है। जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ है और ये दोनों एक्वस नेचर में है और ये हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है। तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जनरली हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप ये चेक करें अगर आप, तो H2 Zn1 S1 O4 मीन्स दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। ऊपर चेक करते हैं एक बार, Zn1 Cl1 अदर Cl2, यहाँ पर क्लोराइड 2 है और यहाँ पर क्लोराइड 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखो दोबारा एक बार चेक करो, Zn1 2H Cl2 नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो कोशिश करनी है आपको हमेशा बैलेंस इक्वेशन लिखने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर अगर मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं भी लिखता हूँ देन यू हैव टू मेंशन इट अ बैलेंस इक्वेशन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कि बेसिकली फॉर्म क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जैसे कि देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन में किस तरीके की रिएक्शन हुई है ये। तो पहले बताया मैंने आपको कि Zn जो है उसने H को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। एक Zn सिर्फ एक लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है भैया ये, बोल दिया करो भैया, बोल दिया करो, बोल दोगे तो समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है, गुड, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहाँ पर है, वो शायद आप लोगों को यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है जो, ठीक है। तो हीट निकलने की वजह से एक पढ़ा होगा आपने, जब हीट निकलने वाली होती है तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है, हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इट इज़ अ एक्सोथर्मिक और इट इज़ अ एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर। तो एक्चुअल में हीट यहाँ पर नहीं थी पहले, अब यहाँ पर हीट आ गई है। इस वजह से अब जो फ्लास्क होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसका टच करने पे थोड़ा सा
गर्म फील आएगा। तो ये पूरी बेसिक एक्टिविटी थी हम लोगों की 1.3 और ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी शायद। ये आपको बताना है ध्यान से, इट इज़ एंडोथर्मिक और इट इज़ एक्सोथर्मिक। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना है आपको कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो आई थिंक सारा एक्सप्लेनेशन इसका हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं और उसको आपका सोल्यूशन वहाँ पर बता दिया जाएगा, जैसा जो भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की 1.3 के बारे में, सॉरी 1.3 हो गया है अभी, 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने इसके पहले 1.2, 1.1 नहीं देखी होगी वो लोग वहाँ पर देख लेंगे अगर एक बार। तो वहाँ पर मैंने बताया है कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। और एक्सोथर्मिक के बारे में भी मैंने बताया है पहले 1.1 में, तो वहाँ से आपको देखना है, एक बार चेक करना है कैसा क्या है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है आपको कि इट इज़ एक्सोथर्मिक और इट इज़ एंडोथर्मिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आसपास सफाई रखें और ध्यान रखें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।